हे गाइस, मैं क्यूरियस चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ ए न्यू इन्वेस्टर शुड एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट। नए लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करें, नए इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी रिसेंटली कोविड लॉकडाउन के बाद यह कह लो हर्षद मेहता पर बनी सीरीज स्कैम 1992 के रिलीज के बाद बहुत से इंडियन लोग स्टॉक मार्केट में एंटर हुए हैं। स्टॉक मार्केट के प्रति उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी है। अगर आप भी उनमें से एक है और आपने भी अभी अभी इन्वेस्टिंग चालू की है तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ नया सीखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हर्षद भाई कह के गए कि लाला, रिस्क है तो इश्क है। यही कॉर्ड दिमाग में लेके बहुत से नए लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने लग गए हैं। पर ये इश्क आखिर में कितना रिस्की है? यूजुअली आप स्टॉक मार्केट में दो तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। नंबर एक, ट्रेडिंग एक्टिविटीज विच इज लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड नंबर टू, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म। नए लोग मार्केट में एंटर के बाद ज्यादातर ट्रेडिंग एक्टिविटीज पर ही ध्यान देते हैं। स्कैम 1992 इस सीरीज में भी ज्यादातर ट्रेडिंग एक्टिविटीज को ही प्रोवोक किया गया है। पर याद रखिए, ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की है। छोटा सा फायदा करने के चक्कर में आप लाखों का नुकसान करवा सकते हो। ट्रेडिंग के लिए स्पेसिफिक स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है और इनमें से बहुत सी बातें आपके लक पर भी डिपेंड करती है। दैट्स वाई फॉर ए न्यू इन्वेस्टर वी विल सजेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज। सेकंड ऑप्शन है इन्वेस्टिंग। पर जब भी इन्वेस्टिंग की बात आती है, नए लोग ज्यादातर पेनी स्टॉक पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या तो फिर पिटे हुए स्टॉक पर। पेनी स्टॉक हम उन कंपनी के स्टॉक को कहते हैं जिसकी शेयर प्राइस बहुत ही कम होती है। कई पेनी स्टॉक तो आपको 10 रुपए की शेयर प्राइस से भी कम दाम में मिल जाएंगे। न्यू पीपल यूजुअली थिंक दैट पेनी स्टॉक इज अवेलेबल एट वेरी लो प्राइस और कभी ना कभी इसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। पर क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं। पेनी स्टॉक वे कंपनियां होती है जो या तो साइज में बहुत ही छोटी होती है या फिर उस कंपनी में किसी को कोई फ्यूचर नहीं दिखता। इसका मतलब वे कंपनियां रिस्क से भरी होती है, तो नए इन्वेस्टर को इससे दूर रहना चाहिए। दूसरी बात आती है पिटे हुए स्टॉक में इन्वेस्ट करना। कई बार आपने सुना होगा कि ये शेयर पहले 2000 का था और आज 100 रुपए में मिल रहा है, तो ले ले। यानी लोग मार्केट को टाइम करते हैं कि कभी ना कभी इसका भाव ऊपर जाएगा। पर याद रखिए, आज तक कोई भी सक्सेसफुली मार्केट को टाइम नहीं कर पाया है। अगर आप नए हो और आपने भी ऐसे ही मार्केट को टाइम करके प्रॉफिट कमाया है तो ये आपका मात्र एक बिगिनर लक है। पिटे हुए स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि आखिर इस शेयर का दाम इतना क्यों घटा है। अभी रिसेंटली एस बैंक जैसी दिग्गज बैंक का शेयर, जिसकी जुलाई 2018 में शेयर प्राइस 400 रुपए की थी, वो आज की डेट में 20 रुपए के भी कम भाव में मिल रहा है। तो क्या आपको ये शेयर ये सोच के खरीद लेना चाहिए कि फ्यूचर में कभी ना कभी इसका भाव 400 रुपए तक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो तो आने वाला परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा कि आगे का शेयर प्राइस क्या होगा। आज एस बैंक की जो हालत हुई है वो उसके खराब परफॉर्मेंस के कारण ही हुई है। बैंक के एनपीएस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए और उसके खराब परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन उसकी शेयर प्राइस पर दिखा। आपकी जानकारी के लिए, ये एनपीएस वो लोन होता है जो बैंक अपने कस्टमर को दे तो देती है पर कभी वसूल नहीं कर पाती। एस बैंक की तरह वोडाफोन आइडिया, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस ऐसी कई इंडियन कंपनीज है जिसके खराब परफॉर्मेंस के चलते उसकी शेयर प्राइस बहुत ही गिर गई है। तो आपको भी इन्वेस्ट करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ये स्टॉक इतना क्यों गिरा है। ये तो हो गया कि आपको कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। अब बात करते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझ में आए और कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो। अगर आप नए हो तो एटलीस्ट इन्वेस्ट करने से पहले आप जान ले कि आपकी कंपनी करती क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है और वे कंपनी पैसे कैसे कमाती है। पर क्या सिर्फ कंपनी के बारे में जानकर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? जी नहीं। कंपनी का बिजनेस मॉडल जानना ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। उसी के साथ कंपनी की पास्ट में परफॉर्मेंस कैसी रही है, आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल तो है, आपका मैनेजमेंट कैसा है और कंपनी का आने वाला फ्यूचर कैसा है, ये सभी चीजें आपको देखना चाहिए। इंडिया में आप मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, स्क्रीनर ऐसी कई साइट्स है जिस पे आप ये सब जान सकते हो। पीटर लिन, जो कि दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर में से एक है, जिन्होंने अपने करियर में सालाना 29.2% रिटर्न दिया है,
वे कहते हैं कि आपको स्टॉक ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके आसपास ही ऐसे कई कंपनी के स्टॉक हैं जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इंडिया में अगर बात करें तो आप पिज्ज़ा खाते हो तो डोमिनोज की कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क का स्टॉक है। अगर आप हवाई की चप्पल पहनते हो तो रिलैक्सो का स्टॉक है। कार खरीदने जाते हो तो मारुति सुजुकी का स्टॉक है। यहाँ तक कि आप नहाने में लाइफबॉय यूज करते हो तो एचयूएल यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक है। एग्जाम्पल में बताई हुई सभी इंडिया की जानी मानी कंपनियां हैं और उन्होंने पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर को बढ़िया वेल्थ क्रिएट करके दी है। फॉर डिस्क्लेमर पर्पज दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ स्टॉक रिकमेंडेशन। अगर आप भी फ्यूचर में ऐसी कंपनियां ढूंढना चाहते हो तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें और ढूंढ निकालिए अपना नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक। तो ये तो बात हो गई स्टॉक ढूंढने की, पर अगर मान लो आपसे ये भी नहीं हो रहा, आइदर यू डोंट हैव इनफ टाइम और आइदर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो उस केस में बेस्ट ऑप्शन यू हैव कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। इंडेक्स फंड यह मल्टीपल स्टॉक का एक पोर्टफोलियो होता है। इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी ये दो पॉपुलर इंडाइसेस है। सेंसेक्स कंसिस्ट ऑफ 30 स्टॉक्स वेयर एज निफ्टी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 50 स्टॉक। सेंसेक्स और निफ्टी में शामिल कंपनियों का अलग अलग वेटेज होता है। आज की डेट में रिलायंस का निफ्टी में 10% तो टीसीएस का 5% वेटेज है। इसका मतलब अगर आप निफ्टी इंडेक्स में 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपके 10 रुपये रिलायंस में जाएंगे और 5 रुपये टीसीएस में जाएंगे। सेंसेक्स और निफ्टी इनमें की कंपनियां अपने परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होती रहती है। खराब परफॉर्मेंस वाली कंपनियां बाहर कर दी जाती है और अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनियां ऐड की जाती है। अभी रिसेंटली एस बैंक को उसके खराब परफॉर्मेंस के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों से बाहर किया है। वही लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी एचडीएफसी लाइफ को निफ्टी में जगह मिली है। अगर किसी भी देश की जीडीपी बढ़ती है या कोई भी देश ग्रो करता है तो उसके साथ उस देश का इंडेक्स फंड भी ग्रो करता है, क्योंकि इंडेक्स फंड में वही कंपनियां ऐड होती है जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करती है। क्या आप जानते हैं जब सेंसेक्स इस्टेब्लिश हुआ था यानी 1979 से लेके आज तक सेंसेक्स ने सालाना अप्रोक्सीमेट 70% रिटर्न दिया है, जो इंडिया में किसी भी एसेट क्लास द्वारा दिया जाने वाला सबसे ज्यादा रिटर्न है। जब सेंसेक्स इस्टेब्लिश हुआ तब अगर आपने 1 लाख रुपए इंडेक्स फंड में डाले होते तो आज उस 1 लाख रुपए की कीमत अप्रोक्सीमेट 4 करोड़ रुपए होती। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट भी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। अगर आप भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में ट्रस्ट करते हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि आने वाले 100 साल हमारे देश के लिए बहुत शानदार साबित होने वाले हैं, तो इन्वेस्टमेंट इन इंडेक्स फंड यह आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट गाइड फॉर बिगिनर। अगर आप भी लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके या खुद को हर्षद मेहता समझकर डिसीजन ना ले। इन्वेस्ट इन क्वालिटी स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म और इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड, जो कि वॉरेन बफेट कहते हैं। अगर यह वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लाते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।